हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा यह आज का वीडियो उत्तराखंड बोर्ड के कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है। आज के वीडियो में हम उत्तराखंड बोर्ड कक्षा 10 हिंदी की अनिवार्य संस्कृत की पुस्तक संस्कृत संबोधिनी से पंचम पाठ भारतस्य चत्वारि धामानि के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारा आज का जो पाठ है वो है भारतस्य चत्वारि धामानि। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तरों को हम देखने जा रहे हैं। अभ्यास प्रश्न हमारे सामने है। पहला जो प्रश्न है वो है एक पदेन उत्तरत, मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है, बड़ा उत्तर नहीं देना है। तो इसमें जो पहला है वह है भारतवर्षे कति धामानि सन्ति। भारतवर्ष में कितने धाम हैं? तो जहाँ जो इसमें बताए गए हैं इस पाठ में, तो चत्वारि धाम बताए गए हैं, 4 धाम बताए गए हैं। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा चत्वारि, 4। उसके बाद दूसरा प्रश्न है उत्तरस्याम दिशि, मतलब उत्तर दिशा में विद्यमानस्य विद्यमान धामनः किम नाम अस्ति। उत्तर दिशा में विद्यमान धाम कौन सा है? वो है श्री बद्रीनाथ धाम, जो उत्तराखंड में है, श्री बद्रीनाथ धाम। तीसरा प्रश्न आता है रामेश्वरम कस्मिन् प्रांते अस्ति। जो रामेश्वरम धाम है वो कौन से प्रांत में है, कौन से राज्य में है? तो वो तमिलनाडु प्रांत में है। तो इसका उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु प्रांते। चौथा प्रश्न है कस्मिन् धामनि रथ यात्रायाः आयोजनम भवति। कौन से धाम में रथ यात्रा का आयोजन होता है? तो वो जगन्नाथपुरी धाम में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जगन्नाथपुरी धामनी। सभी प्रश्नों के उत्तर मैंने उनके सम्मुख लिख दिए हैं, वहाँ से आप इनको देख सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूरे वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है चतुर्णाम धामनाम नामानि लिखत। 4 धामों के नाम लिखने हैं। तो इसका जो उत्तर है आपके सामने हो जाएगा। ये है चतुर्णाम धामनाम नामानि, 4 धामों के नाम हैं श्री बद्रीनाथ धाम, जगन्नाथपुरी धाम, द्वारका धाम और रामेश्वर धाम। दूसरा प्रश्न इसमें है कि श्री बद्रीनाथ मंदिरम कस्या नद्या तटे स्थितम। श्री बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? तो श्री बद्रीनाथ मंदिरम अलकनंदा नद्या तटे स्थितम। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्री बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर है। अब इसी में थर्ड वाला जो प्रश्न है वो है द्वारकापुरी निर्माणम केन कारितम। द्वारकापुरी का निर्माण किसने किया? तो द्वारकापुरी निर्माणम श्री कृष्णेन कारितम। श्री कृष्णेन कारितम मतलब श्री कृष्ण जी द्वारा किया गया। चौथा प्रश्न है रामेश्वर तीर्थ कुत्र विराजते। रामेश्वर तीर्थ कहाँ पर है, कहाँ पर विराजित है? तो रामेश्वर तीर्थम तमिलनाडु राज्यस्य, रामेश्वर तीर्थ तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम मंडल, रामनाथपुर मंडल में, रामनाथपुर जिले में समुद्र तीरे विराजते, समुद्र के किनारे पर स्थित है। अब तीसरा प्रश्न यहाँ पर आता है कोष्ठकात पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक से शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जिसमें पहला प्रश्न है द्वारकापुरी निमग्ना जाता। तो इसका मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा नद्याम। नद्याम, द्वारकापुरी नदी में डूब गई थी, नदी में निमग्न हो गई थी, ऐसा कहा जाता है। दूसरा है जगन्नाथस्य भगिनी, जगन्नाथ की बहन। तो यहाँ पर इसमें लक्ष्मी, सीता, सुभद्रा, राधा है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो है सुभद्रा। तो यहाँ पर हम भर देंगे सुभद्रा। सुभद्रा अस्ति, जगन्नाथ जी की जो बहन है वो सुभद्रा है।
तीसरे में आ जाएगा तो चतुर्णाम धामनाम महत्वम, जो 4 धामों का जो महत्व है उसका प्रचार जिसने किया था वो थे शंकराचार्य जी। तो यहाँ शंकराचार्येण, इसका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्येण, ये वाला शब्द यहाँ पर आ जाएगा। इस प्रकार से हम तीनों वाक्यों को पूरा कर पाएंगे। अब इसमें जो चौथा प्रश्न आता है, पाठात अव्यय पदानि चित्वा लिखत, पाठ से आपको अव्यय पद छांटने हैं और उसको लिखना है। तो मैंने कुछ अव्यय पद यहाँ पर लिखे हैं, बाकी आप छांट लीजिए, पाठ में आपको अव्यय पद मिल जाएंगे। यहाँ पर च, अपि, पुनः, अत्र, तदा ये मैंने लिख दिए हैं और अधिक आप पाठ से छांट सकते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो है कि पाठ्यांशात क्रियापदानि चित्वा नूतनानि पंचवाक्यानि रचयत, पाठ से आपको क्रियापद छांट करके 5 वाक्यों की रचना करनी है। जैसे कि यहाँ पर दिया है, अस्मिन मंदिरे नर नारायणम पूजनम क्रियते, इस मंदिर में नर नारायण की पूजा की जाती है। तो ये क्रियते क्या है, क्रियापद है। इसी तरह से क्रियापद को छांट करके आपको वाक्य बनाने हैं। 5 वाक्य यहाँ पर बनाने हैं। तो पहला वाक्य हम बना लेते हैं, श्री बद्रीनाथ धामे भक्ता स्नानम कुर्वन्ति। तो श्री बद्रीनाथ धाम में भक्त स्नान करते हैं। दूसरा वाक्य हो जाएगा, जगन्नाथपुरी धामनी प्रतिवर्षम रथ यात्रा भवती, जगन्नाथपुरी धाम में प्रतिवर्ष ये रथ यात्रा होती है। ऐसे तीसरा वाक्य हो जाएगा, रामेश्वरे शिवलिंगम विराजते, रामेश्वर में शिवलिंग विराजते स्थित है। फिर अगला वाक्य हो जाएगा, द्वारकायाम श्री कृष्ण से पूजनम भवती, द्वारका में श्री कृष्ण की पूजा होती है। तो यहाँ पर आपको 4 ही जगह यहाँ पर पुस्तक में दी हुई है। मैंने 5वां वाक्य भी यहाँ पर लिख दिया है, शीतकाले बद्रीनाथस्य कपाटम विधीयते, शीतकाल में बद्रीनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर जो छठा प्रश्न आता है वो है, उचित पदेश है मेलनम कुरुत, उचित शब्दों के साथ मिलान करना है। स्तंभ का है, स्तंभ का है। जगन्नाथपुरी कहाँ है, उड़ीसा में है। रामेश्वरम कहाँ है, तमिलनाडु में है। बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में है। द्वारिका कहाँ है, गुर्जर प्रांत में है। तो इस तरह से इनको मिलाना है। तो आप सिंपल से, मैं उत्तर आपको दे देता हूँ, इस तरह से आपको उत्तर इसका लिखना है, जगन्नाथपुरी उड़ीसा, रामेश्वर तमिलनाडु, बद्रीनाथ उत्तराखंड, द्वारिका गुर्जर प्रांत। तो ये उत्तर है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 7 है कि संधि और विच्छेदम व कुरु, संधि करनी है या संधि विच्छेद करना है। जैसे शास्त्रानुसारम है तो शास्त्र धन अनुसारम, ये इसका संधि विच्छेद हो गया। च इत्यादि इसका संधि करना है तो च इत्यादि हो गया। काले अस्मिन, काले धन अस्मिन, इति अनेन इत्यनेन, और समर्पितम अस्ति, समर्पितम धन अस्ति। तो इस तरह से आप इनके उत्तर लिख सकते हैं। हमारा 8वां जो प्रश्न है, अधोलिखितानाम पदानाम साहाय्येन संस्कृत वाक्यान लिखत। तो नीचे जो ये पद हैं, जो शब्द दिए गए हैं, इनकी सहायता से आपको संस्कृत वाक्य बनाने हैं। जैसे रामेश्वर मंदिरम, चत्वारि, श्री कृष्ण से अग्रजः, इन शब्दों से हमें संस्कृत के वाक्य तैयार करने हैं। तो इस प्रकार से हम संस्कृत के वाक्य तैयार कर सकते हैं। जैसे कि पहला वाक्य हो जाएगा, पहला हमारा शब्द है रामेश्वर मंदिरम, तो इसका हो जाएगा, रामेश्वर मंदिरम अतीव प्रसिद्धम अस्ति, रामेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। दूसरा शब्द है चत्वारि, तो अस्माकम देशे चत्वारे धामानि सन्ति, हमारे देश में 4 धाम हैं। अगला वाक्य हो जाएगा श्री कृष्णस्य शब्द का, द्वारकापुरी श्री कृष्ण से नगरी आसीत, द्वारकापुरी श्री कृष्ण की नगरी थी। और अंतिम जो शब्द है वो है अग्रजः, बलरामः श्री कृष्ण से अग्रजा आसीत, बलराम श्री कृष्ण के अग्रज थे, मतलब बड़े भाई थे। तो मित्रों, इस प्रकार से आपको जो हमारा कक्षा 10 का पंचम पाठ है, भारतस्य चत्वारि धामानि, इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर बिल्कुल समझ में आ गए होंगे।
फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।